ये चुनावी शंखनाद हो चुका है। दोनों ही राजनीतिक दल ने कमर कस ली है। अब इंतजार है तो सिर्फ चुनाव की तारीखों का। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का असर, जैसा कि आपने बताया, कि लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। वहीं 2 राज्यों की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दोनों में ही कांग्रेस की सरकार है। देखिए आयुषी, अगर आप बात करें 2018 के इलेक्शन की, तो 2018 में तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने अपनी हम्म। सरकार बनाई थी। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ राजस्थान में स्पष्ट जो है बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 114 सीट कांग्रेस लेकर आई थी, 2 सपा के खाते में गई थी और 109 सीटों पर जो है बीजेपी ने जीत दर्ज कराई थी। लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरण बदलने के चलते जो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इस कारण से जो है कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि यह नौबत या यह परिस्थिति दोबारा निर्मित ना हो, इसी बात को बीजेपी केंद्रीय आला कमान जो है, केंद्रीय नेतृत्व जो है, ध्यान में रखकर इस बात का प्रयास कर रहा है कि सभी राज्यों में स्पष्ट बहुमतों के साथ उनकी सरकारें बने। वहीं कांग्रेस का भी पूरा प्रयास है, क्योंकि 2 राज्य में उनकी सरकारें हैं और लगातार जो है जनता के हित में हम्म। काम हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बेदखल होने के बाद लगातार इस चुनाव का इंतजार कर रही थी और अभी आप देखेंगे कि उनकी जो है कोई सूची भी जारी नहीं हुई। हालांकि 100 से ज्यादा नामों पर सहमति जी। बन चुकी है, सिर्फ नामों का ऐलान होना बाकी रह गया है। तो ये एक रणनीति के तहत दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर इन तीनों राज्यों में राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हैं आयुषी। बिल्कुल। और संभावना यहाँ पर जो जताई जा रही है वो कुछ इस तरह से है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पे नवंबर के अंतिम सप्ताह में या दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 10 से 15 सितंबर दिसंबर के बीच में हम्म। काउंटिंग होने के बाद 15 दिसंबर तक ये क्लियर हो जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो अब कुल मिला के आज से लेके 15 दिसंबर तक का समय राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बीच में नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार भी आने वाले हैं। तो हम्म। कहीं ना कहीं एक जैसे कि आपको पता है, लोकतंत्र में चुनाव भी एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। तो इन त्योहारों के बीच में ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो एक तरीके का एक अलग उत्साह का माहौल रहेगा, क्योंकि त्योहारों का उत्साह अलग है। और चूंकि राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, हम्म। या जो उनके समर्थक है या जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिले या उनकी पार्टी की सरकार बने। तो कहीं ना कहीं ये पूरा 15 दिसंबर तक इन 5 राज्यों में माहौल जो है राजनीतिक दृष्टि से काफी गर्माहट गर्माहट भरा रहेगा। सर्दी के समय में भी गर्माहट भरा माहौल देखने को मिलेगा आयुष। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सनातन का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में हमने देखा कि भारी असर देता दिखाई दिया। लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो जनता, दोनों ही पार्टियां, अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी, दोनों से ही दूर नजर आ रही हैं। क्या वजह है कि जनता जो है वो ना तो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रही है और ना ही बीजेपी को ज्यादा समर्थन मिलता दिख रहा है? ऐसे सनातन वाली बात जहां तक है, वो चूंकि राजनीतिक दल रहते हैं, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर, किसी ना किसी इशू को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हैं। एक सनातन का मुद्दा हो, चाहे महिला आरक्षण का मुद्दा हो, हम्म। या राज्यों में जो सुविधाएं दी जा रही है, लाडली लक्ष्मी बहना हो या उज्ज्वला गैस योजना हो, जिसके अंतर्गत सस्ती गैस देना, या फिर अगर इस समय जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है हर राज्यों में, वो है जातिगत गणना, और दूसरा पुरानी पेंशन लागू योजना। ये एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करता है, क्योंकि यदि जातिगत गणना की परंपरा शुरू होती है तो हर राज्यों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो उसी के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग चलिए। बढ़ेगी। जी। जी। चलिए, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ मोहम्मद साजिद जो है वो छत्तीसगढ़ से इस वक्त जुड़ गए हैं। हम उनसे भी चुनावी चर्चा करेंगे। साजिद, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो माहौल नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। आज जो है काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, 12 बजे जो है घोषणा हो सकती है। क्या कहेंगे?
तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम चुनाव की चर्चा जो है वो अभय मरकल जी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अभय जी, जिस तरीके से हमने देखा कि आज जो है 12 बजे का जो टाइम है वो मुकर्रर किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, 12 बजे, यानी कि हम मान सकते हैं कि 12:30 बजे तक घोषणा हो जाएगी। तो बात करें हम 5 राज्यों की, आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज जो है बड़ी घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते के बीच हो सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव होने की संभावना है। ऐसा ही 2018 में भी हुआ था। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। हालांकि सोमवार को चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया जाएगा कि किस राज्य में कब चुनाव करवाए जाएंगे, यानी कि आज जो है ये साफ हो जाएगी तस्वीर जो है चुनाव को लेकर कि किस तरह से और कब चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस बनाम बीजेपी ही देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ सीटों पर बीएसपी और अन्य दलों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति बनी रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई देखने को मिल सकती है। तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ बीआरएस कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है। मिजोरम में कांग्रेस का मुकाबला मिजो नेशनल फ्रंट और जोराम पीपुल्स मूवमेंट से होने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तस्वीर साफ कर देगा कि कब कहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्वाचन आयोग आज बताएगा एमपी चुनाव की तारीख। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर निर्वाचन आयोग आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। 5 राज्यों में चुनावी आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। प्रदेश में शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन जैसे कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। किसी भी नेता की रैली के लिए चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर निर्वाचन आयोग आज मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनाव